Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start with P block element, that is group 16, 17, 18. In this chapter, beta, you have to do only text back question answers. Listen, only text back question answer, in text question and the board question which I gave you with solution. बस उतना ही पढ़ना है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने का इसमें बेटा बहुत सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा. देर आर फ्यू कॉन्सेप्ट विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. टुडे विल कंप्लीट ओनली ग्रुप 18. मैं उल्टा पढ़ा रहा हूँ ये बेटा. पहला तो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बेटा. पीरियोडिक टेबल में बेटा वी हैव स्टडीड बेटा, राइट. बेटा ये देखो, ये ब्लॉक एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा होगा, इफ यू सी इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना बेटा. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे बेटा, ओके, लिसन बेटा, दिस इज अवर पीरियोडिक टेबल हियर. पहले एक बार देख लो ना, ग्रुप 16, 17, 18. ओके नाउ, ए यहाँ पे इसको क्या बोलते थे हम लोग ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, दर्श बेटा, बस एस ब्लॉक. इसको क्या बोलते थे? पी पी पी. ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा तो डी ब्लॉक. अब बेटा हम लोग को यहाँ पे पढ़ने का आज हम लोग को पी ब्लॉक. श्रुति बेटा ये देख बेटा, ग्रुप 13 से लेके कितना है बोल बेटा? 18. पी में कितने डब्बे होते हैं बेटा? 3 डब्बे होते हैं. कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो टोटल कितने कॉलम है बेटा? यहाँ दिखाई दे रहे हैं 6 कॉलम्स. पी ब्लॉक एलिमेंट कहां पे पीरियोडिक टेबल में बेटा? एकदम राइट में है. कहां पर है? एकदम. अच्छा बेटा, अगर मैं यहाँ पे अगर ये एलिमेंट लेता, बोरॉन, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? बोरॉन का एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा? 5. तो 1s2 2s2 2p1. तो ये क्या हो जाएगा? p1. बेटा ये क्या हो जाएगा? p2 p3 p4 p5 p6. तो इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्रुविन बेटा देख, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन जनरल क्या होगा? ns2 np126 np12. नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है, तू डर मत रहे. कॉकरोच तेरे से डर जाएगा बेटा, ठीक है ना. हाँ हाँ, वो डर के बैठा है लोगों से, ठीक है बेटा. यहाँ पे देखो, बस. ओके ओके, अरे दैट आई विल फिक्स इट अप बेटा. वेट, आई हैव कॉल्ड द कारपेंटर. यू कैन कम हियर. आजा, चले. आजा. इतना डरते हो कॉकरोच, बेचारा तुमसे डर के तो छूट गया है. ए एग्जाम में बेटा दे विल आस्क दिस जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक. मैं मार्क करवाता तुमको टेक्स्ट बुक में बेटा. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP12 NH2 NP6. क्लियर है बेटा? 6 कॉलम. अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है बेटा, हीलियम. क्या हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बोलो? अरे तो बहुत लंबी है भाई. ओके, हाँ. ए हीलियम में बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बोल बेटा? एस में. तो एस ब्लॉक होना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी हम लोग ने उसको कहां पे रखा है? पी ब्लॉक. एमसीक्यू में आया, नीट के एमसीक्यू में आया हुआ था बेटा एक बार क्वेश्चन, और ऐसे भी आया हुआ है अपने बोर्ड में भी, कि विच एलिमेंट इज एक्सेप्शनल हीलियम इन पी ब्लॉक. वाई? बिकॉज उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 1s2. फिर भी इसको पी ब्लॉक में रखा गया है. अब बेटा पी ब्लॉक में टोटल कितना ग्रुप है बोल बेटा? 13 से लेके 18. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका समझा बेटा? ओके, चला जा बेटा. देख, अभी याद रखने का कैसा, ग्रुप 15 को याद रखने के लिए क्या, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा बेटा, डोंट वरी. ये पीडीएफ नेहा पास सब बिंदास. नेहा पास मतलब क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, पीबी. यहाँ ए दिया है, किस्मत है यहाँ जो बेटा. NH2 NP3. ये 15 है, ग्रुप 15. ये ग्रुप कौन सा है? 16. ओसामा सीनिन टेम्पो, ठीक है ना बेटा. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. हमको ये पढ़ना है, 16 17 18 ही पढ़ना है बेटा, ठीक है ना. फिर 17 का पूरा देश जानता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आइड. फिर ग्रुप 18 का क्या बेटा? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन या एक्स रंगीन, जो भी आपको याद रखना है, ठीक है ना बेटा. हाँ ओके, यार जो भी है बेटा, ये 1s2 एक्सेप्शन था बेटा. क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे बेटा, इधर पे आ जाओ. आपको सबसे पहले देखो, ये पी ब्लॉक मैंने आपको पेज नंबर कौन सा याद रखना है बेटा? 138. 138 में बेटा आपको पता है पी ब्लॉक में एलिमेंट में कौन कौन है बेटा. अभी है ना हम लोग को पी ब्लॉक में बेटा टोटल कितने हैं? हम लोग को 16 17 18 ही पढ़ना है. कौन सा पढ़ना है बोलो बेटा? हाँ, 16 को बेटा हम लोग, ये जो ऑक्सीजन फैमिली होता है उसको क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस. क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस. ये याद रखना. चाल्को, चाल्को क्यों? बिकॉज उनका मेटल ऑक्साइड फॉर्म में और उनके ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं. ये 17 को हम लोग क्या कहते थे बेटा? हेलोजन. और ग्रुप 18 को क्या कहते थे? नोबल गैस, रेयर गैस, इनर्ट गैस. तो बेटा ये नाम याद रखना बेटा. ओके, एमसीक्यू में आ सकता है. व्हाट इज ग्रुप 16 नोन एज? अंडरलाइन कर दो बेटा पेज नंबर 138 पे, चाल्कोजेंस, ठीक है. एमसीक्यू में आ सकता है ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. फिर बेटा ओके, तुम्हारा फिर बाद में ये लोग पूछेंगे इट अकर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा? ये फॉर्मूला आना चाहिए, जिप्सम, एप्सम सॉल्ट, पायरेट, जिंक ब्लेंड. ये सल्फर कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो दिया है बेटा. अबे ये सल्फर का हो रहा है कि नहीं देख बेटा.
सब में सल्फर है कि नहीं बोल बेटा। तो लोगों ने सल्फर का अलग अलग फॉर्म दिया है बेटा। ठीक है, राइट। फिर बेटा इसमें आपको ये याद रखना है, ग्रुप 16 में कौन सा रेडियो एक्टिव है। ओसोमा ओसामासिन इन टेम्पो पोलोनियम। पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। अच्छा, पोलोनियम डीके होने पे क्या देगा। यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड। अब बेटा ग्रुप 17 का नाम क्या है बोलो बेटा। बोलो। हेलोजन। फर्स्ट क्लास बिरयानी आई। बराबर है कि नहीं। राइट। अच्छा, अब ये हेलोजन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये नाम आपको पूछते हैं बेटा। ये सब फॉर्मूला आपका वायर्ड होना चाहिए। फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट, फ्लोरापेटाइट, फिर बेटा कार्नलाइट, ये फॉर्मूला पूछा गया है बोर्ड में। या अच्छा, सीवीड में कौन होता है। आयोडीन। सीवीड में कौन होता है। हर एक मेंबर में बेटा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो रेडियो एक्टिव होता है, तो इसमें एस्टेटाइन इज रेडियो एक्टिव। उसका हाफ लाइफ कितना है बोलो बेटा। हाफ लाइफ क्या होता है मालूम ने पढ़ा था ना बेटा। मेरा वजन आज सपोज 100 किलो है, 30 दिन के बाद मेरा 50 हो गया, तो 30 दिन मेरा क्या हो जाएगा, हाफ। टाइम टेकन फॉर एलिमेंट टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल। फिर ग्रुप 18 को क्या कहते हैं, ये कार्नालाइट और फॉर्मूला याद रखना बेटा, पूछा गया बहुत बार। देन बेटा ग्रुप 18 बेटा कौन है, हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन। ठीक है। हाँ, इसमें आपको क्या क्या एमसीक्यू में आएगा बेटा। पहला, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है बेटा, इसमें देखो, ऑल नोबल गैसेस एक्सेप्ट रेडॉन अकर इन एडमॉस। कौन सा एटमॉस्फेयर में नहीं होता रेडॉन, बिकॉज रेडॉन क्या रेडियो एक्टिव है। ठीक है। फिर आपको ये भी पूछेगा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। आर्गॉन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। हीलियम को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नेचुरल गैस। हीलियम और नियॉन के रेडियो एक्टिव मिनरल्स कौन से, नाम याद रखो। पिच ब्लेंड, मोनाजाइट एंड क्लीवाइट। जेनॉन बेटा रेयरेस्ट है। विच इज द रेयरेस्ट बोलो बेटा। और रेडॉन रेडियो एक्टिव है बेटा। ठीक है ना। और रेडियो एक्टिव डीके पे वो क्या देगा, रेडियम देगा। क्या देगा। अच्छा, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता चुका हूँ। चलो बेटा, ग्रुप 16 में क्या होता था बोलो। आपको देखो यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो याद रखे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे देख बेटा क्या है बोल। नाव्या बेटा 2s2 2p4, 3s2 3p4, तो ये सबके ऊपर यहाँ पे लिख दे, इसका क्या होगा, ns2np4, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे देख ध्रुवीन बेटा क्या है सब में। देखना आउटर इलेक्ट्रॉनिक, हाँ ns2np5। यहाँ पे सब में बाहर देख, हीलियम को छोड़ के क्या है। हाँ, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। क्लियर है। NH2 एम पूछते बेटा व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, आपको आ जाएगा बेटा, ऑफ बोर रूल फॉलो करना है बेटा। ठीक है, राइट। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा आपका सबका। अब बेटा है ना बेटा, मैंने चैप्टर है ना डिवाइड करके पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ बेटा, किसके बारे में पढ़ा होगा बेटा, नोबल गैसेस। किसके बारे में, नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस बेटा कौन है, हमको पता है, हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन। ठीक है बेटा। अब बेटा सब में एक चीज आप मेरे को बताओ, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे ऊपर से पहले जनरल ट्रेंड पढ़ा देता हूं, ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा बोल बेटा। एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो। इंक्रीज ना, तो हाँ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अच्छा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता हो कि नहीं। ए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनाइजेशन, एंड डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। क्लियर है ना बेटा, राइट बेटा। तो दे विल आस्क ऑल दिस थिंग। फिर क्या होता है फिर बाद में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज व्हाट बेटा, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होता है बेटा, कम होता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है, खाली एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्लियर है। ओके, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बड़ा वाला आसानी से लूज करेगा ना बेटा। तो बेटा आपको ना एग्जाम में ना ये लोग ट्रेंड्स पूछेंगे, ट्रेंड्स में इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर सबका पूछेंगे। क्लियर है। तो अभी मैं पहले नोबल गैस में जाता हूँ। नोबल गैस बेटा ये अपना हीलियम, नियॉन और करीना के जेरॉक्स रंगीन। तो देखो ये पी ब्लॉक एलिमेंट बेटा मैं तुमको बता रहा था बेटा, ये देख रहा है पी ब्लॉक। हम लोग को कौन सा पढ़ना है, 15 16 17। देखो 15 में कौन था, नेहा, पास, सब। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। बराबर है। तो ये नाइट्रोजन ये सब जाने दो बेटा, बेटा ये सब अपने को नहीं करना। अभी डायरेक्टली मैं तुमको कहाँ पे लेके जाता हूँ, नोबल गैस में लेके जाता हूँ। कहाँ पे लेके जाता हूँ, नोबल गैस। ग्रुप 18 ही डायरेक्ट हमको पढ़ना है। इधर आ जाओ, एक एक ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे बेटा। हे, जनरल इलेक्ट्रॉन एक पढ़ता तो चल गया ना बेटा, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाता है तो वो क्या होगा बोलो बेटा, पी ब्लॉक। क्या होगा वो,
पी ब्लॉक। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, आ जा। हम्म। ये चैप्टर में बेटा हमको सिर्फ है ना टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, और क्या करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बोर्ड क्वेश्चन। बस देखो पी ब्लॉक में आ जाते बेटा, ये रहो ग्रुप 18। यहाँ पे आ जाओ बेटा, ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कौन है बोलो बेटा? क्या? नोबल गैस। ओके, हीना नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन। फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, नोबल गैस क्या होता है बेटा? ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है? आर्गॉन। मैंने बताया था ना। हीलियम बेटा सन के अंदर भी होता है, 4 हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम देता है। हीलियम को हम लोग कमर्शियल गैस या नेचुरल गैस भी बोलेंगे बेटा। आर्गॉन बार। ए रेडियम डीके होने पे क्या देता है बोलो बेटा? रेडॉन, विच इज द रेयरेस्ट। हम लोग ने पढ़ा था रेडॉन और जेनॉन। ठीक है। अभी बेटा, अभी इधर आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका देख लो बेटा। सबके बाहर बेटा क्या है? NH2 NP6 है कि नहीं बोलो बेटा? बोलो ना। हाँ, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? NH2 NP6। एक्सेप्शन कौन है बेटा? यहाँ पर देखो, हीलियम। दिखाई दे रहा है ना? अभी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा सबके सब बेटा क्या है बोलो बेटा? कलरलेस ओडरलेस गैस है, नोबल गैस, इसलिए इनका नाम क्या है बोलो बेटा? नोबल गैस। क्लियर है ना बेटा? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक क्यों है बेटा? बोलो किसी के साथ रिएक्ट, हाइड्रोजन H2 बनता है बेटा। क्या हीलियम He2 बनेगा क्या? मोनो एटॉमिक। सुनते जा बेटा, मैं तेरे को सब बताऊं, खाली तू सुन पहला, ये सब जानते बेटा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप हम लोग ने क्या पढ़ा? एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होगा? बढ़ेगा। काय को? नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है ना बेटा, तो बढ़ते जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, ड्यू टू। ओके। अभी बेटा एज वी गो डाउन द ग्रुप बेटा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अभी आपको पूछेगा अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, कर पाओगे? ठीक है बेटा। अभी बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अच्छा पहला तो मेरे को बता, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। ये नोबल गैस ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो क्या बेटा उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे? तो पूरे पीरियड में, इन पीरियड मतलब पूरे, नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। लेकिन बेटा अगर खाली नोबल गैस की बात करेंगे स्वाति बेटा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा कि नहीं? तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो पहले दे हैव हाईएस्ट इन जनरल, पूरे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बट एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है ना बेटा, जब पीरियड में देखा बेटा हाईएस्ट होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएगा तो हाईएस्ट होता है। बट एज वी गो डाउन द ग्रुप बेटा क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होगा कि नहीं बोलो बेटा? इजी है। चलो बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहला तो मेरे को बता, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं, क्योंकि बेटा वो ऑलरेडी क्या है? स्टेबल है। तो अभी मुझे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ऐसा जबरदस्ती डालना पड़ेगा उसको। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? इट इज द एनर्जी रिलीज। बट नोबल गैस के अंदर मेरे को जबरदस्ती, अंदर हम लोग ने 11वीं में भी पढ़ा था, जबरदस्ती डालना पड़ेगा ना, वो ऑलरेडी स्टेबल है। एंडोथर्मिक होता है, उनका पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्या होता है? ओके, ड्यू टू देयर वेरी स्टेबल दीज डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, लेते नहीं है। लेकिन बेटा अगर लेगा भी तो वो लोग का क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। ये एक्सेप्शन था बेटा, पता है ना? नोबल गैसेस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एबिलिटी टू डिफ्यूज, नोबल गैस को बेटा मैं ऐसा रबर वगैरह में स्टोर नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो ना, वो रबर में से ना एस्केप हो जाते हैं बेटा। अगर आप लोग ने देखा रहेगा मकर संक्रांति में वो बलून ऊपर छोड़ते हैं हम लोग, पता है ना? वो हीलियम भरते हैं अंदर, लेकिन बेटा धीरे धीरे आपने देखा वो बलून का साइज क्या हो जाता है? छोटा। क्योंकि वो रबर, बलून का सरफेस किसका? रबर का बना हुआ ना, उसमें से वो थोड़ा थोड़ा डिफ्यूज हो जाता है। देयरफॉर उनको स्टोर करना काफी क्या होता है? डिफिकल्ट होता है बेटा, दे कैन इजिली डिफ्यूज। अब बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? अच्छा ये हीलियम का साइज छोटा है तो ये हीलियम हीलियम है, फिर ये तेरा नियॉन नियॉन है। ये ए ऊपर से नीचे जाएगा तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं? तो इसमें कौन सा फोर्सेज होता है? वेंडरवॉल फोर्सेस। क्या होता है? तो बेटा इतने, इसमें इतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ब्रेक कर सकता हूँ। इसमें क्या हो रहा है? देख सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स है कि नहीं? तो एज यू गो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज देयर सरफेस एरिया इंक्रीजेस। तो डाउन द ग्रुप इफ यू विल गो, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। ये देखो, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वीक। एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या लिखा है मेन पॉइंट पर? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज। दिखा दिया ना बेटा? फिर लिक्विफैक्शन, लिक्विफैक्शन मतलब मैं उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने का। लिक्विड में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं क्या बेटा? द ग्रुप कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजिली, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है बेटा, वीक वैन डर वाल
कोई भी चीज को बेटा अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो उसके बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए ना बेटा। एज वी गो डाउन द ग्रुप, लेकिन एज वी गो डाउन द ग्रुप तो सरफेस एरिया बढ़ता है कि नहीं, तो टेंडेंसी टू लिक्विफाई ऑल्सो विल इंक्रीज। ठीक है, देयरफॉर डाउन द ग्रुप बेटा लिक्विफेक्शन टेंडेंसी इंक्रीजेस। सोल्युबिलिटी इन वाटर बेटा, वो लोग क्या होता है बेटा, वेरी वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है ना बेटा। हाँ, डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब बेटा केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं बेटा। जनरली अब बेटा ये लोग रिएक्ट नहीं होने चाहिए ना बेटा, नोबल गैसेस, लेकिन बेटा वो लोग रिएक्ट होते हैं। किसने पढ़ा था, बार्टलेट ने। किसने पढ़ा था बोलो, बार्टलेट ने बताया था। बार्टलेट ने क्या बोला था कि नोबल गैस कैन रिएक्ट, वो भी कौन सा वाला, जेनॉन रिएक्ट होता है। कौन रिएक्ट होता है, लिक्विफाई हो कर सकते हैं बेटा, लेकिन बहुत रेयरली होते हैं। देख बेटा अभी है ना, सुनो सुनो, ए लिसन, अगर आप ये टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ना तो वो लोग ने हर एक का अलग अलग, मतलब देख ग्रुप 17 का यहाँ पे दिया था, ग्रुप 18 का यहाँ पे दिया था बेटा। तो आप वहां से मत पढ़ना, मैं जैसे बता रहा हूँ ना वैसे आप कर लो। ग्रुप 18 का, अभी ग्रुप 18 में बेटा मैं तुमको डायरेक्टली क्या बता रहा हूँ पता है क्या, ये लोग का, इधर पे आ जाओ, हम लोग ग्रुप 18 आज कर रहे डायरेक्टली। ग्रुप 18, वी आर डूइंग ओनली ग्रुप 18। लिसन, ग्रुप 18। ओके बेटा, यहां पर आ जाओ, पेज नंबर 160, 160। ओके, यहां पर आ रहा है बेटा, देख रहा है, ग्रुप 18 के बारे में दिया बेटा। बार्टलेट वॉज द फर्स्ट वन टू स्टडी द रिएक्शन, बार्टलेट, एंड ही स्टडीड द रिएक्शन ऑफ व्हाट बेटा, जेनॉन। किसका रिएक्शन किया था बेटा उसने, जेनॉन। एक अलग अलग कंपाउंड बना सकता है, जेनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, ऑक्साइड भी बनते हैं, ऑक्साइड एंड फ्लोराइड ऑफ जेनॉन बनते हैं। अभी आपको एग्जाम में खाली ने ये याद रखना है, प्रिपरेशन, सुन लो अच्छे से, प्रिपरे, भी टेक्स्ट बुक में ही देखो बेटा। जेनॉन और फ्लोरीन को रिएक्ट करेंगे, F4 यू गेट जेनॉन डाइफ्लोराइड। अगर तूने रेशियो फ्लोरीन का ज्यादा ले लिया तो क्या बनेगा, जेनॉन, अगर सेम कंडीशन पे। लेकिन अगर तुमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया तो भी जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बन सकता है। और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एट लो टेम्परेचर करोगे तो जेनॉन हेक्साफ्लोराइड बनेगा। फिर अभी इसके रिएक्शन करते हैं। जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब व्हाट आई ऐड बेटा, वाटर टू इट, व्हाट आई ऐड, तो आपको क्या मिलेगा, जेनॉन फ्लोराइड, जेनॉन एंड, ठीक है ना। फिर बेटा नेक्स्ट, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड को PF5 के साथ करेंगे तो क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, एडक्ट बोलते हैं, जेनॉन डाइफ्लोराइड डॉट फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड। ये जेनॉन डाइफ्लोराइड के अंदर पानी डाला तो HF बनता था, बट जेनॉन टेट्राफ्लोराइड के अंदर इफ यू ऐड वाटर क्या क्या बनता है बोल, जेनॉन, जेनॉन ट्राइऑक्साइड, HF एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बना, बाकी सब तो यही था ना बेटा, दिख रहा है कि नहीं। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड के अंदर डालेंगे बेटा तो यू गेट जेनॉन ट्राइफ्लोराइड एंड, अभी बेटा एग्जाम में ना ये स्ट्रक्चर आएगा ही, दिस स्ट्रक्चर आर वेरी वेरी, हाँ ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। मैं क्या करने वाला हूँ, स्ट्रक्चर एक साथ में तुमको कराने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डू ऑल दिस स्ट्रक्चर टुगेदर। ठीक है, नाउ जेनॉन टेट्राफ्लोराइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर करेंगे तो आपको क्या देगा, जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड एंड HF, एंड जेनॉन हेक्साफ्लोराइड का करेगा तो जेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड एंड HF। सिलिका के साथ रिएक्ट करेंगे तो अगेन यू गेट जेनॉन डाइऑक्सी फ्लोराइड, डाइऑक्सी डाई फ्लोराइड, सेम विथ वाटर ऑल्सो बेटा, NH। अभी आपको ना एग्जाम में, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट इसमें क्वेश्चन आएगा, ये यूजेस में से एक आएगा ही, 100% यूजेस। पता है आपको, पता है स्कूबा डाइवर क्या लेके जाते थे पहले, ऑक्सीजन सिलेंडर लेते थे, लेकिन वो लोग ऑक्सीजन के अंदर क्या मिक्स करते हैं, हीलियम। क्यों, खाली ऑक्सीजन होता था तो बेटा क्या हो जाता था, जैसे जैसे नीचे जाता था सॉल्बिलिटी हाई होता था, लेकिन ऊपर आते थे तो फटाक से ऑक्सीजन बाहर आ सकता है, तो आर्टरी बर्स्ट भी हो सकता था या बैंड्स बन जाते थे। इसके लिए हम लोग क्या डालते थे बेटा, दिखाई दे रहा है, सी डाइवर। ठीक है, फिर बाद में हीलियम का और क्या क्या यूज है बेटा, इनर्ट एटमॉस्फेयर वो करता है, मतलब मुझे कोई भी चीज का वेल्डिंग करना है तो बाजू में हीलियम स्प्रे करके करेगा, वरना ऑक्सीजन के साथ वो मेटल रिएक्ट हो जाएगा। इट इज यूज्ड इन शील्डिंग गैस आर्क, सुपरसोनिक विंड टनल। यूजेज आपको खाली रीड करना है, लेकिन ये स्कूबा डाइवर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियम इज यूज फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नियॉन कहाँ पे यूज होता है, अब बेटा वो सब कैफे वगैरह स्टोर में पता है एड देखते हो ना, आगे वो चमक के लिए अलग अलग कलरफुल लाइट्स, तो इट इज यूज इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प। हाँ, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी यूज होता है, और हाँ
आर्गॉन कहां पे यूज होता है? टू प्रोवाइड व्हाट? इनर्ट एटमॉस्फेयर फॉर वेल्डिंग। एंड सेकेंडली इट इज यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, और नियॉन के साथ मिक्स करके वेरियस कलर मिलता है। इसमें बेटा वो लोग ने रेडॉन का और क्रिप्टॉन का यूज नहीं दिया, तो हमको पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, ओके। अब बेटा है ना, आपको इसमें ना ये लिसन बेटा सुन लो बेटा, आपको मैं बता देता हूं इसमें जो क्वेश्चन जो एक आता है इससे रिलेटेड बेटा, किससे? ग्रुप 18 से रिलेटेड। क्या है? एक बेटा ये रिएक्शन आपको आ जाएगी बेटा, अभी किया था कि नहीं? हेलो, चलो इसका नाम क्या होगा? जेनॉन और मोनो ऑक्सी डाइफ्लोराइड। ये जेनॉन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड, जेनॉन ट्राइऑक्सी, जेनॉन डाइऑक्सी। अभी इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बोला है ढूंढने के लिए, जेनॉन का बहुत इजी है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ए फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, तो इसका -1 तो -2, तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका -1 तो -4, तो इसमें कितना हो जाएगा? -1 -6, तो इसमें कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका -6, तो कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का -1 तो -4, और ऑक्सीजन का -2, तो इसमें कितना हो जाएगा? तो अभी मैं तुमको आंसर बता दूं सबका। क्या आएगा इसमें? पहले वाले का क्या है बोलो बेटा? +6। दूसरे वाले का +6, इसका भी, इसका और इसका +2। क्लियर है? हाँ कर रहे हो ना बेटा। +6 +6 +6 +4 +2 सब बोला। हाँ वो सब बोल दिया बेटा, हो गया बोल। ठीक है बेटा, अब इधर आ जाओ। अब बेटा इधर पे मैं सिर्फ है ना ग्रुप 18 वाले क्वेश्चन ही कर रहा, डायग्राम में आज नहीं बताने वाला हूँ। ये डायग्राम बेटा ड्रॉ करने का कैसा उसका ट्रिक है वो मैं तुमको बाद में बताऊंगा। अब बेटा इधर पे आ जाते हैं। अच्छा ये आप कर सकते हो, ये दो, और ये यूजेस। आज हम लोग ने जेनॉन ये बनाया कि नहीं? जेनॉन डाइफ्लोराइड टेट्राफ्लोराइड हेक्साफ्लोराइड विद सुटेबल रिएक्शन। जेनॉन ये वाला, क्लियर है? अरे बोलो ना। ठीक है, राइट, ओके। यूजेज अभी पढ़ा के नहीं, नियॉन और आर्गन का, और हीलियम का भी यूजेज वो लोग पूछते हैं। अब बेटा आप लोग बोलेंगे सर, आज मैंने आपको बोला था ना मैं बहुत छोटा सा पार्ट ही कराने वाला, इसमें अपना ये पूरा पार्ट हो गया। आप बोलोगे सर आपने स्ट्रक्चर क्यों नहीं बताया? स्ट्रक्चर में बताऊंगा, स्ट्रक्चर में ना सबका साथ में बता दूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर, फॉस्फोरिक ये क्लोरीन के स्ट्रक्चर, ओजोन का, सल्फर डाइऑक्साइड का, और इनका सबका एक साथ में मैं बताऊंगा। उसके लिए हम लोग को क्या यूज करना पता है क्या? 11th का ट्रिक, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड वाला ट्रिक। अच्छा ये इसके आंसर्स बेटा ये दिखाई दे रहा है, ये अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, जेनॉन डाइफ्लोराइड टेट्रा एक्सा, इसका आंसर किधर है? ये देख। हाँ क्या है? कुछ जेनॉन डाइफ्लोराइड टेट्रा और ये हेक्साफ्लोराइड, बराबर है? बनाया कि नहीं बोलो? फिर जेनॉन का बेटा सिलिका के साथ रिएक्ट होगा, ये बात रिएक्शन बताया ना अभी आप लोगों को, क्लियर है? तो ये रिएक्शन बेटा आपको समझ में आ गया बेटा। पोर्शन पोर्शन का ऐसा नहीं होने वाला आज बेटा, टेस्ट होने वाला है थर्सडे को। मैं ना इसका मेजर पार्ट कंप्लीट करने वाला हूँ ये चैप्टर का। कौन सा ब्रिलियम है? काय का? 16 का? नहीं, कैन बी कंप्लीट कंप्लीट क्या है बेटा ये? अरे यार, अच्छा मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ यार तुम लोग, तो मुझे फिर एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा मंडे को। अच्छा ये सुनो, मैं तुम्हारा 16 से एग्जाम है ना, और पहला एग्जाम कब है? पहला एग्जाम कब है? उसके बाद नहीं आ पाएंगे। हाँ सर, प्रैक्टिकल ये भाई 16 से ही है, मतलब ट्यूसडे से? कैंसिल पड़ा। अरे सब, तो वैसे भी बच्चे भी नहीं अच्छा अच्छा एक काम करता हूँ, सुनो बेटा मैं तुमको ना भी ना स्ट्रक्चर इसका आता है बोर्ड में एवरी ईयर। लेट मी कंप्लीट द स्ट्रक्चर पी ब्लॉक का। इसमें भी लॉजिक सुनो, लॉजिक सुनो। हाँ पहले मुझे कंप्लीट तो करने दे, स्ट्रक्चर करवाने दो बेटा, ये आएगा ही एग्जाम में।
स्ट्रक्चर करने के लिए बेटा आपको सबसे पहला क्या आएगा बेटा? देखो मैं आपको बता देता हूं, क्लोरीन के एसिड्स, क्लोरीन के जो जो मैं बोल रहा क्वेश्चन वो करना वो आएगा। या आई विल बी मार्किंग इन द टेक्स्ट बुक आल्सो बेटा। क्लोरीन के एसिड, क्लोरीन के एसिड कौन कौन से बोलो बेटा? हाइपोक्लोर, मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी बता देता हूं। लिसन बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को ना आज स्ट्रक्चर खाली मैं करवा देता हूं तुम्हारे को। हाँ ये रहा, ये बेटा दिख रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक। क्लोरीन का एसिड कैसे बनाने का? पहला कौन सा है? हाइपोक्लोरस एसिड, क्या बोलते हैं? फिर इसको क्लोरस, फिर इसको क्या बोलते हैं? क्लोरिक, फिर इसको बोलते हैं पर क्लोरिक। क्या बोलते हैं? क्लोरस, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। पहला क्वेश्चन आएगा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ढूंढो। क्या ढूंढो? ये अभी आप ही मेरे को बताओ। ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। हाइड्रोजन का कितना होता है? +1। तो इसमें क्लोरीन का कितना है? +1। टोटल 0 होना चाहिए कि नहीं? एक ऑक्सीजन का -2 तो दो का कितना होगा? हाइड्रोजन का +1 तो इसका कितना होगा? हाइड्रोजन का +1, इसका -2 तो इसका कितना होगा? तो इसका, एक ऑक्सीजन का -2, इसका कितना हो जाएगा? -8, इसका +1 तो इसका कितना हो जाएगा? तो बेटा पर क्लोरिक में बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सबसे ज्यादा? अच्छा एक एमसी क्वेश्चन, एमसी का इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है वो दैट विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। +7 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। अब बेटा इसको ड्रॉ करने को पूछेंगे बेटा, क्या बोलेंगे? ड्रॉ कैसे करने का वो मैं बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आएगा ये ड्रॉ करने के लिए। पे अटेंशन हियर, ड्रॉ। अभी बेटा आपको एकदम सिंपल सा लॉजिक बताता हूं मैं, देखो इधर पे। आपको एटॉमिक नंबर आएगा ना बेटा, यू कैन ड्रॉ देम वेरी इजीली। और एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं सुनो बेटा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है बोलो बेटा? 1। यहाँ पे देख बेटा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8 तो 2,6। बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 तो बाहर कितना होगा? चलो बेटा, अभी बेटा मैंने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा, ऑक्सीजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दिया बेटा, ये देखिए। क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोल बेटा? 7। ठीक है ना बेटा? तो 1 2 3 4 5 6 7 बराबर हो गया बेटा। अच्छा चल, अभी ये पहला वाला स्ट्रक्चर बन गया। क्या था ये बोल बेटा? हाइपोक्लोरस। एक बॉन्ड होता है तो बेटा एक ऐसा बॉन्ड बनेगा कि नहीं बोल? तो ये स्ट्रक्चर मिल गया। अच्छा अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे जैसे एक एक ऑक्सीजन बढ़ेगा ना तो क्या करने का पता है क्या बेटा? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है बोल बेटा? एक ऑक्सीजन बढ़ा कि नहीं? तो तू क्या करेगी बेटा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लिख दे। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं बोलो बेटा? बस यहाँ पे बेटा डबल बॉन्ड बना दे। देखिए वो वाला स्ट्रक्चर हो गया। अब ये वाले में एक और ओ बढ़ा के नहीं बोलो बेटा? तो यहाँ पे और एक ऑक्सीजन डालने का, दिखाई दे रहा है? और देखिए, ये देखिए सेकंड स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं? सेकंड स्ट्रक्चर बना के नहीं बोलो? थर्ड स्ट्रक्चर के लिए क्या करोगे अभी आप बताओ बेटा? और एक वो बढ़ा के नहीं? तो ये जो क्लोरीन है उस पर क्या करोगे बेटा? और एक ऐसा ऑक्सीजन बना दो और डबल बॉन्ड बना दो, हो गया बेटा, सबका स्ट्रक्चर आएगा। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, आप देखोगे एवरी अल्टरनेट ईयर ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आया हुआ है बोल्ड। पहले क्या बनाने का बोलो बेटा? हाइपोक्लोरस बोला तो ऐसा बना दो। अच्छा ये वाला बोला तो एक डबल बॉन्ड वो बना दे। ये वाला बोला तो क्या करेगी? और एक डबल बॉन्ड वो बना दे। ये वाला बोलेगी तो और एक डबल बॉन्ड वो बना दे, हो गया। क्लियर है? ओके, राइट, एनी डिफिकल्टी क्लियर? अब बेटा आपको पूछेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कितने स्ट्रक्चर है देखो बेटा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना बेटा? ये सब मैं बता रहा हूँ, बहुत इजी है बेटा, इसको बनाने का ट्रिक खाली समझो बेटा। ये देखिए मैंने बता दिया था ना आपको बेटा, ये देख रहा है कि नहीं? ये नॉर्मल क्लोरस, हाइपोक्लोरस, ये क्लोरस, ये क्या था? क्लोरिक। और ये क्या था? कौन एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? पर क्लोरिक का। ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट था ना, +7। अब बेटा आपको ना मैं ट्रिक बताता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या याद रखने का, ये रूल में बता रहा हूँ वो देखो। पहले क्या करोगे? ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, मैं जो बोल रहा हूँ उस वो क्वेश्चन आएंगे। अच्छा एग्जाम में श्रुति बेटा इसमें मैं तेरे को कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता था ये वाले में? ये वाला था ना इसमें,
मैं तेरे को बोलूंगा इसमें ये Cl डबल बॉन्ड O कितना है इसमें, एक, इसमें कितना है, दो, इसमें कितना है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू में। ओके। फिर बेटा अभी सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का है तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, अच्छे से देखो बेटा, ऑक्सी एसिड। ए मानस, ये आएगा बेटा, देख ले। पहले तू क्या बनाएगा, ऑक्सी एसिड कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर में दूंगा तो सबसे पहले तू क्या बनाएगा, यहां पर देख, SOH क्या बनाएगा, किसके लिए, जितना हाइड्रोजन होगा, अगर मेरे स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोजन है तो एक बार बनाएगा SOH, दो हाइड्रोजन होगा तो, तीन होगा तो, फिर बेटा जो भी स्ट्रक्चर खत्म हो गया उसके बाद अगर एक भी ऑक्सीजन बचेगा, एक भी क्या बचेगा, तो उसके लिए क्या बनाएगा, एस डबल बॉन्ड हो। चलो बेटा अभी मैं तेरे को एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ, चलो मैंने तेरे को ऐसा दे दिया, सल्फरस एसिड, क्या नाम है ये, कितना एच है इसमें बेटा, तो तू क्या करेगा, एक ऐसा एच बनाएगा और OH, और OH कितनी बार बनाएगा, क्योंकि दो हाइड्रोजन थे। अच्छा कितना ऑक्सीजन यूज हो गया, ये दो हो गया, अभी बचा कितना, तो रिमेनिंग ऑक्सीजन के लिए क्या बनाने का, हो गया स्ट्रक्चर। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, आशिका क्या करेगी बोल, सल्फ्यूरिक एसिड में पहला देख कितना एच है, दो बार हो दो, तो पहले क्या करेगी, तो दो बार ऐसा OH बना देगी, बराबर है। अच्छा अभी O कितना बचा, अभी दो ना, बेबी आए, बे गया ना यहाँ, तो दो बचा, तो रिमेनिंग O के लिए तू क्या बनाएगी, बोल। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, धीरे धीरे। बेटा ये आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन क्या आएगा सीईटी में, ए इन दिस हाउ मेनी SOH सिंगल बॉन्ड आर देयर, तो टू, हाउ मेनी S डबल बॉन्ड आर देयर, वन। प्रणव और स्वाति बेटा ध्यान दो, इसमें SOH बॉन्ड कितने हैं, दो। ये डबल बॉन्ड O कितने हैं बेटा, S डबल बॉन्ड O, दो। क्लियर है, तो पहला रूल क्या है स्वाति बेटा, जितना H रहेगा उतना तू क्या बनाएगी, S, फिर S डबल बॉन्ड। फिर अभी कभी भी एसिड के सामने नाम आएगा थायो, क्या नाम आएगा, तो सबसे पहले तेरे को क्या करना पड़ेगा, थायो वर्ड आएगा तो तू पहले एस डबल बॉन्ड एस बनाएगी, स्वाति बेटा पहले एस डबल बॉन्ड, फिर बाद में अपना रूल फॉलो, रूल है मतलब ये वाला रूल, फिर जितना एच होगा उतना तू क्या बनाएगी, SOH, फिर रिमेनिंग O के लिए एस डबल बॉन्ड। ठीक है, तो चलो भाई मैं थायो वाला स्ट्रक्चर बताता हूँ, ये दो हम लोग ने बना दिए थे, सल्फरस और सल्फ्यूरिक, दिखाई दे रहा है कि नहीं बेटा, अरे ये बनाया कि नहीं सल्फरस, अब यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है, थायो, थायो में क्या लिखा है बोल बेटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, H2H2O3, तो थायो के लिए सबसे पहले तेरे को क्या बनाने का, हाँ ये बना देने का। अब अपना रूल था, स्वाति बेटा कितने एच है, तो कितना OH बनाएगी तू, O कितना खत्म हो गया, एक दो, टोटल है कितना, तो अभी एक O के लिए क्या लिखाएगी, वेरी गुड। अच्छा बेटा अभी इसमें पहली बार है ना, ये जब दो सल्फर होते हैं ना बेटा, तो इसमें याद रखना बेटा, ये तेरे दो सल्फर रहेंगे ना इसमें, ओके, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगा, एक OH का कितना होता है, -1, -1, इसका कितना होता है बोलो बेटा, -2, और ये सल्फाइड बेटा हमेशा -2 होता है कि नहीं, तो अभी तेरा इसका माइनस 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 तो कितना हो गया, -6, तो इसका कितना हो जाएगा, तो तू देखा इसमें एक सल्फर का -2 और एक का कितना है, हाँ ऐसा भी MCQ आ सकता है कि ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आया, -2 आया और क्या आया बोल बेटा, +6। अभी ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया बेटा, हेलो, चलो बेटा अभी, हाँ अभी पायरो वर्ड आएगा तो क्या ट्रिक है, पायरो, ए नहीं है बेटा, पायरो वर्ड आएगा तो तेरे को क्या लिखने का, पहले मैंने थायो बता दिया ना, हाँ अभी पायरो के लिए बता, पायरो मतलब SOS, क्या करेगी पहले, पहले SOS लिख देने, फिर अपना फॉलो रूल है जो पहला वाला रूल, पायरो सल्फ्यूरिक, पायरो वर्ड क्यों है वो भी मैं बता देता, पायरो, हाँ चल बेटा ये देखिए, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आप लोग ने है ना कहाँ पे पढ़ा था पता है क्या, 10th में सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस में पढ़ा था, हाँ ओलियम भी बोलते थे उसको, ओलियम, याद आ रहा है उसको, ओलियम के अंदर हम लोग पानी डालते तो, अच्छा इसमें क्या है बोलो बेटा, वर्ड पायरो है, नहीं है बेटा, पायरो होगा तो क्या करने का, SOS, फिर अपना H कितना है बोल बेबी, तो कितनी बार OH बनाएगी, SOH, टोटल वो कितना यूज हो गया, एक, दो और तीन, अपने पास वो कितने थे टोटल, कितने बचे, तो हर एक
एक O के लिए क्या बनाने का, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड O, हो गया बेटा। अच्छा ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा था, दो सल्फ्यूरिक एसिड में लूंगा ना, उसमें से पानी निकाल दिया, क्या निकाल दिया, तो ये मिलेगा, बरोबर है। ओके ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेगे तो आप ढूंढ पाओगे ना बेटा, सल्फर का कितना होगा, एक ऑक्सीजन का -2, तो इसका -14, इसका कितना हो जाएगा +2, तो दोनों का मिलके कितना होगा +12, तो एक सल्फर का +6। बेटा ये है ना फोटो, ये जो इमेजेस है डायग्राम के, वो मैं भेजने वाला था, ठीक है। पायरो कैसे बनाने का आ गया। अब बेटा ध्रुवीन बेटा, डायथायो वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा, डायथायो, तो पहले तू क्या लिखेगा, फिर अपना रूल नंबर 1। डायथायो के लिए क्या करेंगे बोलो बेटा, डायथायो, ये देखिए फॉर्मूला आ गया बेटा, डायथायो क्या लिखा है ध्रुवीन बोल, H2H2, तो पहले तू क्या करेगा, SS, H कितना है बोल, तो कितनी बार OH बनाएगा। अच्छा बेटा जब दो सल्फर होता है ना, तो हर एक के लिए सिमिलर ऑपरेशन करते हैं। अब वो कितना गया तेरा, 2 गया ना, तो और कितने हुए, और कितने हुए, अबे झिंगे, हाँ, तो 4, तो क्या करेगा हर एक के लिए, इजी है, अरे बोलो ना, अरे बहुत इजी है ये बेटा, डायग्राम पूछते हैं। हो गया बेटा, ये देख, राइट बेटा। फिर पेरोक्सो वर्ड आएगा, क्या आएगा वर्ड, पेरोक्सो वर्ड कहां से आता है, पेरोक्साइड से, दर्ज बेटा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में पता नहीं हाइड्रोजन ऐसा होता है, चश्मे वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। तो तू पहले क्या बनाएगा, ऐसा चश्मा बनाएगा और 2 S बनाएगा, पेरोक्साइड ग्रुप डालेगा, ये देख। फिर बाद में रूल कौन सा फॉलो करने का, हाँ तो बस आ जा इधर पे, यहाँ पे क्या नाम लिखा है बोल बेटा, कैरो, ये इसको हम लोग है ना, और एक नाम है इसको हम लोग दूसरा क्या नाम देता है, पेरोक्सी डायसल्फ्यूरिक एसिड को नाम क्या दिया है, मार्शल्स एसिड, मार्शल्स एसिड, हाँ यस वेट, हाँ ए बेटा पेरोक्सो वर्ड आया कि नहीं, तो पहले तो क्या बनाएगा फिर क्या करेगा SS, अभी H कितना है, अच्छा तो यहाँ पे क्या डालेगा OH, फिर बाद में कितना 4 गया, बचा कितना, तो क्या करेगा, बराबर, कितना इजी था। अच्छा लेकिन इसमें ना बेटा बहुत बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का, किसका, वो 8 है ना भाई मेरे, हाँ। अच्छा पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -1 होता है, याद रख। इन सबका क्या होता है, -2, इसका -1, हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, तो इसमें सल्फर का अगर हम लोग डायरेक्ट करते तो रॉन्ग आंसर आ जाता, इसका सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +6। अगर अपने नॉर्मल मेथड से करते तो देख ना, ये 16 हो जाता, ये +2 हो जाता, तो तुम लोग इसको +14 लिखते, तो 2 का +14, तो एक का +7 करते थे ना, वो नहीं है बेटा, क्या है प्लस, क्योंकि पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, माइनस, ठीक है। प्रणव बेटा लास्ट स्ट्रक्चर, यस बेटा व्हाट हैपेंड, हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ, मैं सब बताता, देखो मैंने अभी, अच्छा मेरे में थोड़ा रॉन्ग है, ये लोग ने टेक्स्ट बुक में एक रॉन्ग है बेटा, ये पायरो वाला तुम्हारा 147 पे, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये मैंने करवा दिया, ये करवा दिया, 147 पे लास्ट वाला स्ट्रक्चर में क्या लिखा है बोल बेबी, क्या लिखा है, पायरो लिखा है ना, तो मेरे में ये रॉन्ग है, ये एक ही होता है पायरो में, तुम्हारे में बरोबर दिया है, न्यू टेक्स्ट बुक में बरोबर दिया है, बरोबर है, एक ही होता है बेटा, बरोबर है, ये मैंने बता दिया। फिर बाद में मैंने कौन सा बताया, ये वाला नहीं करवाया, देख ये पेरोक्सो बताया कि नहीं, अच्छा ये मेरे में एरर है, तुम्हारे में राइट होगा, यहाँ पे 2 O होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। थायो वाला किया था कि नहीं, H डबल बॉन्ड S, ओके। अब बेटा अपना बचा कौन सा है सिर्फ, बोलो बेटा, मोनो मोनो पेरोक्सी, कौन सा बचा है, अगर बेटा अगर ऐसा वर्ड आएगा बेटा सुनो, ए मोनो पेरोक्सो, क्या आएगा वर्ड, तो क्या करने का, पेरोक्साइड बनाने का, एक तरफ H आएगा और एक तरफ S, एक तरफ H आएगा और एक तरफ, तो चल बेटा ये आजा, इसको मोनो पेरोक्सो को कैरोज एसिड भी बोलते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है, H2SO5, H2, और देखिए मोनो पेरोक्सो वर्ड है कि नहीं बोल बेटा, तो पहले क्या करेगी, कितना H बचा भी, तो एक OH आएगा, कितना O खत्म हो गया, 1 2 3, टोटल O कितना था, तो हम नहीं हुआ रिमेनिंग, तो क्या बनाएंगे, हो गया, कितना इजी है,
अच्छा, अभी आप बोर्ड का बुकलेट में देखोगे ना तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फरस एसिड। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा सल्फर का? ये -1 है बेटा, ये +1 है, ये -2 है, -2, ये पेरोक्साइड का -1 होता है, ये -1। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा? ये तो कट दो हो गया, -2 -1 -2। हाँ, तो कितना हो जाएगा? +6। अब देखिए एग्जाम में एक क्वेश्चन देखो बेटा, आपको मैं बताऊं क्या कितने सारे क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये दोनों से रिलेटेड देखने का है। देखो अब भी बटाटे, हर भर के क्वेश्चन। एग्जाम में देखो बेटा, देख क्या बोला है, पायरोसल्फर रस एसिड बोला है, पायरो, टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं है। सल्फरस का फॉर्मूला क्या था बोल बेटा? H2SO3। पायरो में मतलब क्या होता है, मैंने H2SO3 को 2 बार ऐड कर दिया तो कितना बन जाएगा? पायरो का मतलब होता है पानी निकाल दो अंदर से, क्या निकाल दो? तो H4 में से क्या बन जाएगा? H2 ही रहने वाला है, O5। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया बेटा, पहले फॉर्मूला लिख दो बेटा, इसका फॉर्मूला क्या है? H2 पायरोसल्फरस। अब बेटा ये पायरो के लिए हम लोग कभी भी क्या लिखते थे बोल? पायरो के लिए क्या लिखने का पहले? SO। SO कितना H है अभी? तो यहाँ पे क्या आएगा? OH। यहाँ पे भी क्या आएगा? अभी कितना O बचा देखना। तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड O डबल, ये बना दो बेटा पायरोसल्फरस, पेज नंबर 163 पे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ये तो हम लोग डायरेक्ट, इसमें कोई पेरोक्साइड ग्रुप नहीं है तो डायरेक्टली बता सकते थे, एक होगा -2 तो इसका कितना होगा? -10। इसका कितना होता था? +2। तो क्या हो जाएगा? +8। +8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा बोलो? +4। तो आंसर क्या है तुम्हारा? बराबर है। तुम लोग दोनों आना बेटा। हाँ, हाँ क्लास के लिए, तो तू भी। ठीक है। ए ये आया, ये आया क्या बेटा? इजी, ये आ गया सबका। चलो इधर आ जाओ अभी, अरे कर रही है बेटा, कर ले कर ले कर ले। अभी मैंने जो स्ट्रक्चर करवाया ना उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, इधर आ जाओ। बातें नहीं। ये एकदम चिंदी है बेटा, ये तो ओरली भी कर सकते हैं। ये एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 तो इसका -6, तो इसका कितना हो जाएगा? +6। इजी था। इसका देख, एक है इसका -2 तो -8, H का +2 तो सल्फर का आंसर लिख ले फटाफट वहां पे। ऐसे तो मैंने दिया लेकिन कैसे आया वो समझाना बेटा। अरे यार मेरे को पता नहीं लगा, तुम लोग ने कोई टाइम टेबल भी नहीं डाला ग्रुप में? 16 से है तुम्हारा एग्जाम। सर आपको लगा मिस कर देंगे। अरे बाबा ऐसा नहीं रे भाई, क्या कब तक चलने वाला है एग्जाम? 23 दिसंबर में मैंने दिसंबर, हाँ दिसंबर पूरा वीक में लेक्चर लेने वाला हूँ, पहले बता दे, सारे चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ पूरा। सर 30 का ही जाना है। रिवीजन यीशु भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ना बेटा? अरे श्श, देखो बेटा ये एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन, क्या बोला है? ड्रॉ स्ट्रक्चर, किधर गया भाई? हम्म, अरे बेटा ये लोग ने यहाँ पे दिया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर ड्रॉ करने को आएगा, बोर्ड में आता है बेटा। ठीक है, क्लियर है? ऑक्सी एसिड आएगा ही, और ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। अरे यार ऐसे कैसे क्वेश्चन होना चाहिए इधर पे, ये रह जाएगी, आया कि नहीं? ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन नेम और फॉर्मूला। अरे बेटा हाइपोक्लोरस, फिर क्लोरस, फिर क्लोरिक, फिर पर क्लोरिक, फिर इसका डायग्राम भी बनाना है। ठीक है ना, डायग्राम कैसे बनाने का बता दिया था ना मैंने। अरे बेटा आई हैव गिवन इन प्रिंटेड नोट्स। बेटा आप ये ग्रुप 17 इसमें देखोगे ना बेटा,
तो देखो इसमें ना बोर्ड क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वोलियम, फिर बाद में रेस्पिरेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, हीलियम एंड ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन वेयर क्लोरीन है +7। यार ये बोर्ड बुकलेट दिया है ना, उसमें देख +7 आया कि नहीं। फिर है ना, आप देखोगे ना पीछे, देखो ये ऐसे बहुत बार को आया है बेटा बोर्ड में। ये देख, सल्फर के ऑक्सी एसिड दिख रहा है कि नहीं, क्लोरीन का ऑक्सी एसिड, सल्फर का ऑक्सी एसिड, देख हाँ कितनी भर भर के आया है बेटा, ये देख। ठीक है ना बेटा, ऐसे भर भर के क्वेश्चन आए बेटा ऑक्सी एसिड के, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। हाँ वेटेज इसका बेटा है ना 6 मार्क्स 8 मार्क्स है। ओके, 8 बहुत इजी है बेटा, लेकिन मैं एक ऑनलाइन क्लास लूंगा कभी इसका, तुम्हारा मंडे या संडे को रात को, तो लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना बेटा। अभी ऑक्सी एसिड हो गया सबका। अब बेटा आते हैं स्ट्रक्चर, क्या आते हैं स्ट्रक्चर के लिए बेटा, क्या लॉजिक याद रखना है, सुनो। दोज हु डोंट नो बेटा, अभी सुनो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होता है एसपी। पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या है बोलो बेटा, मतलब अच्छा, कुछ भी अगर आपने बोला एच इज हाइब्रिडाइजेशन, एसपी मतलब कैसा होता है, लीनियर। एसपी मतलब कैसा होगा, sp2 होगा तो क्या होगा, ट्राइगनल प्लेनर। sp3 होता है तो बेटा टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है। अच्छा, टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर होगा तो पिरामिडल, टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर होगा तो देख बेटा, ये ऐसा टेट्राहेड्रल होता है, ये ऐसा बना है ना मैंने, टेट्राहेड्रल देखा ऐसा। ये क्या हो गया बेटा, एक लोन पेयर हो गया तो पिरामिड दिख रहा है कि नहीं, दो लोन पेयर आ गया तो वी शेप दिख रहा है कि नहीं, तीन लोन पेयर आ गया तो लीनियर दिखेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये सब दे दिया बेटा, ये देखा है पिरामिडल वी शेप, अगर लोन पेयर आएगा तो। आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा हाइब्रिडाइजेशन, हमको कैसा कुछ नहीं आता है ना, तो मैं खाली जो ट्रिक बोलूंगा उस पर ध्यान दो बस। sp3d होता है तो क्या होता है बोलो बेटा, ट्राइगनल बाय पिरामिडल, कैसा बनेगा। देख बेटा ये ट्राइंगल, ये देखिए ट्राइगनल दिख रहा है कि नहीं, ट्राइंगल। देखो बेटा, ऊपर एक पिरामिड और एक नीचे दिख रहा है, ये हो गया, ऊपर एक पिरामिड बनेगा और एक नीचे पिरामिड बनेगा, ट्राइगनल बाय पिरामिडल। ए भाई फोन बाद में देखिए, देख इस पे बेटा लोन पेयर कभी भी आएगा ना तो यहाँ पे आएगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा तो ये सीसॉ बन गया कि नहीं, गार्डन में यहाँ पे आप लोग झूला झूलते थे ना ऐसा ऐसा। ठीक है ना बेटा, और एक लोन पेयर आ जाएगा तो ये भी चला जाएगा, तो क्या दिख रहा है, टी जैसा दिख रहा है कि नहीं, बंटी बेंटी, क्या बनेगा, बैंड टी, बैंड टी, बैंड टी। तीन लोन पेयर आएगा तो कैसा बनेगा, लीनियर। ये देखो, एक लोन पेयर तो सीसॉ, ये मैं भेजूंगा तुमको, लिखो मत, दो लोन पेयर तो हाँ बेंटी, तीन लोन पेयर तो 6 होगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2। ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। देख बेटा ये अगर मैंने ऐसा लिया तो ये इमेजिन ये स्क्वायर है, ऊपर एक रहेगा और एक कहां पर रहेगा, एक इधर पे, तो टोटल 6 लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 पढ़ा था ना, और कोऑर्डिनेशन में एक इधर एक इधर, ऊपर एक पिरामिड बनेगा स्क्वायर पिरामिडल, नीचे स्क्वायर पिरामिडल, तो क्या बन जाएगा, पाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, एक साइड दो साइड तीन साइड चार साइड, चार नीचे। अब बेटा एग्जाम में खाली क्वेश्चन क्या आएगा, आपको एक स्ट्रक्चर देंगे, क्या पूछेंगे क्वेश्चन सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन बताओ और उसका ज्योमेट्री बताओ। तो कैसे कर, कुछ नहीं आता है ना, तो खाली मैं जो बोलता हूं उस पर ध्यान दो बस, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। ठीक है, हाइड्रोजन को हम लोग क्या एज्यूम करने का, 7, क्या एज्यूम करने का, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग एज्यूम क्या करेंगे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, बोरॉन का कितना है 2,3, कार्बन का, फास्फोरस नाइट्रोजन के बाहर कितना होता है 5, ऑक्सीजन सल्फर के बाहर कितना होता है, कोई भी हेलोजन होगा तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा 7, नोबल गैसेस के बाहर कितना होगा 8। अब क्या करने का बेटा सुनो, जो भी मैंने स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने का, और डिवाइड बाय क्या करने का 8, डिवाइड बाय 8 करने के बाद ये आंसर देखने का, अगर 2 आएगा तो विच हाइब्रिडाइजेशन, 3 आएगा तो, समझ में आ गया। एस मतलब एक ही डब्बा होता है, पी में मिनिमम 3 डब्बा हो सकता है, तो sp p1 p2 p3 p4 कभी नहीं होगा, डी में कितने डब्बे होते हैं 10 5, ठीक है ना। अच्छा लेकिन आप बोलोगे सर अगर 8 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हुआ तो उससे छोटा नंबर से डिवाइड करने का, क्या लिखा, इफ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 देन सेलेक्ट द लोएस्ट नंबर डिविजिबल बाय, एंड रिमाइंडर को किससे डिवाइड करोगे,
तो जो रिमाइंडर को हम लोग ऐड करके वो अपना लोन पेयर होगा, क्या होगा? अच्छा, हाइड्रोजन को कितना एज्यूम करते हैं हम लोग? 7। अभी मैं पहला एक स्ट्रक्चर दे देता, चलो बेटा, मैंने आपके सामने लिख दिया मीथेन। क्या लिख दिया? तो चलो, कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, एच का वैल्यू ढूंढते हैं। कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, बोल बेटा। डिवाइड बाय 8 करने का। कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था, अभी हम लोग ने पढ़ा था 4। हाइड्रोजन को कितना एज्यूम किया था? डिवाइड बाय 8, तो क्या आएगा? 32/8। 32/8 मतलब, तो डायरेक्ट कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3 4 होता है क्या ये? हाँ, तो टेट्राहाइड्रल, तो लिमेथिक ऐसा होता है मीथेन। बरोबर है कि नहीं? अच्छा, अगर मैंने BeCl2 दिया, बेरिलियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था, बोल बेटा? 2। बरोबर है कि नहीं? बेरिलियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? एक बेरिलियम था, और क्लोरीन कितने हैं, बोल बेटा? 2। एक क्लोरीन, हाइड्रोजन के बाहर कितना होता है? 7। तो 2 इंटू डिवाइड बाय, कितना आंसर आएगा? 2 आया। 2 आया मतलब sp, लीनियर। इजी। देखना बेटा, sp लीनियर दिखाई दिया? अच्छा, अभी क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 3। 3 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन के बाहर कितना होता है? 7। डिवाइड बाय 8, तो कितना आ जाएगा? तो 3। 3 मतलब इज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये कैसा होगा? ट्राइगनल प्लेनर। हाँ, ये देखिए, लीनियर ऐसा होता था बेरिलियम, दिख रहा है कि नहीं? और मीथेन तुम्हारा टेट्राहेड्रल। समझा क्या? अभी देखिए, सुन। अब सुन बेटा, sp4 नहीं होता है भाई। हाँ, sp, अभी मैं तेरे को बताते जाता एक एक करके। अगर मैंने सुन बेटा, अमोनिया बोला, अमोनिया में क्या है, बोल बेटा? नाइट्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, बोल बेटा? 5। हाइड्रोजन को कितना एज्यूम करने को बोला था? डिवाइड बाय, तो आंसर कितना आएगा? 26/8। क्या ये एग्जैक्टली 8 से डिविजिबल है? तो 8 से छोटा नंबर कौन सा है? 24/8। बचा कितना? 2। 2। 2 बचा के नहीं? तो उसको हमेशा जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे 2 से डिवाइड कर, तो आंसर कितना आएगा? 3+1। टोटल आंसर कितना आएगा? 4। 4 मतलब sp3। लेकिन ये प्लस के बाद वाला नंबर है, वो तेरा लोन पेयर है। वो क्या है तेरा? तो कितना लोन पेयर है अंदर? एक। तो एक लोन पेयर हो जाएगा तो बेटा ज्योमेट्री टाइट्राइड्रल नहीं हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पिरामिडल। अब समझा क्या? बोलो भाई। हाँ, वापस समझाता हूं बेटा। क्या नहीं समझा तुझे, मुझे ये बता, चलिए। हाँ, रिमाइंडर वाला ना, ये ले। देख, एस का एक ही डब्बा होता है, इतना याद रखेगा। पी में कितना डब्बा हो सकता है? डी में 5 होता है। 5 वाला तुमको नहीं है, डी में खाली 2 वाला ही बताएंगे तुमको, ठीक है? तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकता है, पहला देख ले बेटा। एस और एक पी का डब्बा। एक एस का डब्बा और 2 पी का होगा तो sp3। उससे ज्यादा होगा तो sp3d। उससे ज्यादा होगा तो sp3d2 एंड सो ऑन। ठीक है? अब बेटा मैंने तेरे को दिया था, चल मैंने तेरे को दे दिया अमोनिया। अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना है? मैं और भी एक शॉर्टकट बताऊंगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो बाहर कितना है? 2,5। तो अभी मैं एच का वैल्यू ढूंढूंगा, तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को हम लोग को कितना एज्यूम करना है, बोल बेटा? तो 5+3 × 7, तो कितना हो जाएगा, बोल बेटा? 26/8। क्या ये 8 से डिविजिबल है बेटा, बोल? 8 से छोटा नंबर कौन सा है, प्रणव? हाँ, फिर अच्छा, 26 में से 24 गया तो बचा कितना? 2। उसको 2 से, इसका कितना आंसर आएगा, बोल? और ये कितना आएगा? तो ये प्लस के बाद वाला जो नंबर होता है वो लोन पेयर होगा। टोटल कितना आया? 4 मतलब sp3, लेकिन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल होना चाहिए था कि नहीं? लेकिन ये एक लोन पेयर आएगा, तो उसके वजह से तेरा ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? पिरामिडल। ठीक है ना? पिरामिड बनेगा ना? अबे झिंगे, टेट्राहेड्रल होता तो ऐसा होता था कि नहीं? ये देख, ऐसा होता था कि नहीं? अब एक लोन पेयर आती है, पिरामिड दिख रहा है कि नहीं? अभी ले, प्रणव तू ही मेरे को बता, वाटर मैंने दिया है, तो वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8। तो 2,6। तो एच अभी ढूंढने का रहेगा, तो एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा? हाँ, तो डिवाइड बाई 8, तो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, बोल बेटा? तो कितना आएगा? 20/8। तो छोटा नंबर कौन सा है, बोल? और रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर को हमेशा कैसे डिवाइड करने का? तो आंसर कितना आएगा? 2+2। आंसर कितना आया? 4। 4 मतलब sp3 होना चाहिए था ना, लेकिन कितने लोन पेयर है? अब समझा कि नहीं? तो 2 लोन पेयर होता था तो बेटा क्या बन जाएगा, बोलो बेटा? ये ऐसा होना चाहिए था कि नहीं, बोलो?
अभी दो लोन पेयर, एक और दो, तो बचा क्या, बी शेप। क्या बचा, तो वाटर का ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा, ऐसा बी शेप। दो दो लोन पेयर, समझ में आया क्या। अब बेटा मैं तेरे को कहां पे लेके जाता हूँ, इंटर हेलोजन में लेके जाता हूँ। कहां पे लेके जाता हूँ, इंटर हेलोजन कहां पे लेके जाता हूँ, ले बी आर एफ फाइव, बी आर एफ, ये सब हेलोजन के बाहर कितना होता है बोल बेटा, 7 ही होता है। तो मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन बी आर का एक बी आर है तो 7, और फ्लोरीन कितना है, बोलो ना। अभी बाद में ये हजाम, बाद में हजाम बन, इधर दे ये कितना है, ये मानव आदि मानव, ये देख कितना है, क्लोरीन के बाहर कितना होता है, 7 डिवाइड बाय 8, तो 35 प्लस 7 कितना होगा, बाय, हाँ तो आंसर क्या होगा बोल बेटा, 40 बाय प्लस रिमाइंडर 5 प्लस 1, तो बेटा एस का एक, पी का 3 ही डब्बा हो सकता है, पी का 3 डब्बा, सिक्स का से आया तो 6 आया कि नहीं, तो एस पी 3 4 लोग हो गए, और डी 6 है ना, तो डी का 2, ठीक है। और उसमें भी बेटा ये तेरा क्या होगा, लोन पेयर, क्या हो जाएगा, लोन पेयर होगा कि नहीं, अरे बोलो ना, ए भाई sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था कि नहीं, हाँ तो एक लोन पेयर आ गया, तो देख ऐसा और ऐसा होना चाहिए था कि ना, ऊपर और नीचे, तो एक लोन पेयर आया तो नीचे वाला मैंने निकाल दिया, तो अब भाई बचा क्या, स्क्वायर पिरामिडल, क्या बचेगा, स्क्वायर। बेटा यार इतना शॉर्टकट बता, और एक शॉर्टकट देता हूँ, शॉर्टकट का शॉर्टकट, ठीक है। ये देख बेटा, देख ये देख, ये देखा बेटा, एक लोन पेयर आ गया कि नहीं बोल यहाँ पर, ये पूछे गया बेटा, अरे बेबी आजू ने, ये लोन पेयर आया कि नहीं, नहीं चला। अब बेटा IF7 दे दिया, फ्लोरीन के बाहर सबके कितना होता है, 7 7 दिखा कि नहीं बेटा, हेलोजन है ना, ये स्वाति इधर देख रहे हैं, 7 7, तो 56/8, ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है बेटा 7, तो एस का कितना डब्बा मैं ले सकता हूं, एक, पी का 3, 4 हो गए, तो अभी डी का और कितना लेना पड़ेगा, 3, sp3d3, sp3dt3 लूंगा तो क्या बनेगा, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, देखिए पेंटागन बना के नहीं, ऊपर एक पिरामिड और पेंटागोनल बाय पिरामिड। अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं, ClF3, चल नाव्या बेटा कर, क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन मतलब डिवाइड बाय 8, सो 28/8, ए बेबी लुक 24/8, 4/2, वेरी गुड, सो 3 प्लस 2, सो 5, सो एस का 1 डब्बा, पी का 3 एंड डी का हमत डब्बा 1, ए एस sp3d में क्या होता था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होता था, याद आ रहा है कि नहीं, ट्राइगोनल, ए भाई ये देख ऐसा होता था, ए माइनस देखना इधर पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, तो अभी कितने लोन पेयर आ गए इसमें, दो, तो बेटा अभी मैं क्या कर दूंगा बेटा, इसमें से ये देख, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर गया, तो तेरे सामने क्या दिख रहा है, बंटी, बराबर है ना, हाँ बंटी, मैं अभी बता, और ए ये देख बेटा बंटी, ये देख रहा है बेटा, बेंटी दिख रहा है कि नहीं, देखना टी, हाँ श्श, श्श। अच्छा बेटा मैं और एक शॉर्टकट बताऊं क्या, ले, अच्छा सुनना, ए लिसन, मैं पहले तुमको BrF5 का मैं और भी शॉर्टकट बता रहा हूं, माइनस, और भी शॉर्टकट बता रहा हूं, ब्रोमीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, कितना फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक, कितना फ्लोरीन बना, 5, 5 फ्लोरीन हो गया, तो एक क्या बनेगा, तो टोटल बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब विच हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, और एक क्या है, लोन पेयर, देखो फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा, अरे बेटा फॉर्मूला भी यूज नहीं करना पड़ा, अगर बेटा मैंने अगर आपको ClF3 दिया रहता, तो क्लोरीन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4 5 6 7, और ClF3 है तो कितना फ्लोरीन आया, हाँ तो 3 फ्लोरीन आ गया बेटा,
और लोन पेयर कितने हैं? 2। देखा, उससे भी शॉर्टकट हो गया कि नहीं, बोलो। तो देयरफॉर sp3d डी 5 ही है ना झिंगा, 1 3 4 और 1 5, बरोबर है कि नहीं? ओके। अरे आर यू गेटिंग इट और नॉट, टेल मी बेटा। अब मैं तेरे को ना किसका देने वाला हूँ, झिनोन का। किसका दूंगा? तो सवाल में झिनोन का, नोबल गैस का, जो आने वाला स्ट्रक्चर, आने एक नोबल गैस के आने वाले स्ट्रक्चर। बस बस बस। इसकी चाय पीना है? कोई नहीं है चाय वाले, नहीं मॉर्निंग में। ए आई वांट, ये क्या हो गया? ओके, लिसन बेटा। अब ये ना एक सुनो बेटा, झेनॉन डाइफ्लोराइड का खुद से करो, झेनॉन डाइफ्लोराइड ओरली वाला करो। झेनॉन मतलब नोबल गैस। ए कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, डाइफ्लोराइड बोला है तो फ्लोरीन कितना है बोल बेबी? तो 1 2, तो 2 फ्लोरीन हो गया। कितना लोन पेयर बना? 1 2 3। अच्छा, 2 + 3 सो 5। तो विच हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। तो ये क्या होना चाहिए था बोल बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था। कितना लोन पेयर है? 3। 3 है ना, 3 हाँ, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, तो बचा क्या? देखने का है? हाँ ये देख, ये देख बेटा, ये देख बेटा, देखा? ये देख ऐसा लीनियर बना के नहीं, देख, एक लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, बराबर है कि नहीं? अरे देखो ना। चलो इधर पे आ जा, ये करो खुद से। चलो मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग ओरली करो। जेनवन के बाहर कितना है? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना जेनवन है, फ्लोरीन है? अच्छा, कितना लोन पेयर होगा? तो 4 + 2 तो 6। 6 मतलब sp3d2, लेकिन 2 लोन पेयर आ गए कि नहीं? अच्छा, sp3d2 होता तो कैसा होता था? ऑक्टाहेड्रल। नीचे ऊपर का लोन पेयर गया, नीचे का भी लोन पेयर गया, बचा क्या? स्क्वायर। यहाँ पे जेनॉन होगा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऊपर लोन पेयर। और कितना इजी है? अरे बोलो ना बच्चे लोग, आरएलआई कि नहीं आरएलआई? थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा पूरा बैठाया या स्वर। अभी ये खुद से करो, चलो जेनॉन वो मैं नहीं करूंगा, तुम करो। करो ना एक बेटा प्लीज। हाँ, ऑक्सीजन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डाले। अरे ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है ना, तो जेनॉन का वो 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। फ्लोरीन सब कितना खाएगा? 1 1। जेनॉन के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? 8। 8 में से 4 किसने खाया? फ्लोरीन। 2 किसने खाया? ऑक्सीजन। 1 लोन पेयर। हाँ, तो 1 लोन पेयर आएगा कि नहीं? तो चलो करो बेटा, क्या आएगा? ऑक्सीजन हाँ, एक काम करो, ऐसा नहीं आता है ना, वैसे करो। चलो ये ना, ये वाला जो मैंने ना, एक एक काम करो बेटा, सुनना सुनना, अपना नॉर्मल मेथड से भी कर सकता है। 8 + 6 14, और इसका कितना होगा? 4 × 7 28। 14 and 28 कितना होता है? 42 डिवाइड बाय 8, तो क्या होगा? 5 + 1। तो एक लोन पेयर आया कि नहीं? वैसे ही हुआ कि नहीं बोलो? तो फिर, लेकिन वो ऑक्सीजन का हम लोग बॉन्ड एक गिनेंगे। अच्छा ये बेटा इधर आ जा, देख मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, ये ले बेबी। तो क्या आया? sp3d2, लेकिन एक लोन पेयर। sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल होता था, लेकिन एक लोन पेयर है कि नहीं? तो देख ये नीचे लोन पेयर आ गया, 1 2 3। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? कितना बॉन्ड बनाएगा? याद रहेगा बेटा? ये बोलो ना। चलो बेटा, अभी ये जेनॉन का ये करते। जेनॉन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के बाहर तो 26/8। तो क्या करेंगे बोल बेटा? तो क्या हो जाएगा? 3 + 1 sp3 ट्राइगोनल होगा कि नहीं? तो ऐसा मैं 3 ऑक्सीजन बनाऊंगा, और यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? ये लेकिन ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? ये स्वाति बेटा, श्रुति स्वाति, देखो ये देखो यहाँ पे डबल डबल आएगा।
ठीक है ना बेटा? हेलो बेबी, ये देखो लोन पेयर आया कि नहीं? पिरामिडल। फिर बेटा आपको ये झेनॉन हेक्सा फ्लोराइड, तो बेटा हम लोग इसे ऐसे ही करते थे बेटा, अपने को क्या आता था ऐसा। ठीक है ना बेटा? एक लोन पेयर है तो इसको डिस्टॉर्टेड बनता था, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6, और एक क्या है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अभी आप बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर कहाँ है? अरे यार प्रिंट क्यों कर रहा है? तो ये स्ट्रक्चर कहाँ है? तो ये यहां है। ये देखो बेटा, लिसन ऑल ऑफ यू। मैंने ये सारे स्ट्रक्चर अभी आपको बताए। ए गर्ल्स हियर अटेंशन, आई मेड यू डू दिस ऑल दिस स्ट्रक्चर। कर दिया कि नहीं ये सारे स्ट्रक्चर? हेलो। क्योंकि बुक से आप पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, बुक में देखो लोग ने खाली ऐसा दे दिया, ये क्या समझेगा इसमें? ये मैंने अभी बताया था कि नहीं, बोलो बेटा ये। फिर ये वाला भी अभी किया था कि नहीं, बोलो। फिर ये वाला डिस्टॉर्टेड वाला भी किया था कि नहीं? ये भी अभी हम लोग ने किया कि नहीं, बोलो। ये वाला भी किया कि नहीं? ये आएगा एग्जाम में, आए। फिर बाद में देखो मैंने ये वाले सब स्ट्रक्चर करवाए, ये देख ये वाले करवाए। दिख रहे कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? खाली इसमें से एक अपना ये रह गया था आईसीएल वाला। आयोडीन का कितना है? 7 और 7, तो कितना था डिवाइड बाय 8, तो क्या आता था बोल बेटा? 14/8। तो क्या आ जाता था बोल बेटा? 8/8 प्लस 6/2, तो 1+3, तो क्या हो जाता था? sp3। लेकिन लोन पेयर कितना है? तो बेटा sp3 कैसा होता था? सुन बेबी, वहां पे बरोबर नहीं दिया, ए सुनना इधर। ऐसा है ना? एक एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, बचा क्या? हाँ, तो आईसीएल वो। समझा कि नहीं? लीनियर। ये समझा बेटा? यस सर। ये आएगा आएगा और आएगा ही बोर्ड में ऐसे ड्रॉ करने के लिए। कर पाओगे? अच्छा अभी एक इसी से रिलेटेड है, SO2 का करो। ये SO2 का खुद से करो, फॉर्मूला से करो। SO2 का फॉर्मूला से करो। अरे सल्फर के बाहर कितना होता है? 6। दो लोड ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन का भी 6, तो 6+12 18। अरे वाह एसपी, हम नहीं लोन पे। वेरी गुड, समझा सबको? अरे व्हाट मैन, लुक हियर बेटा, ऐसा मिलेगा कि नहीं बोलो? अरे सुनो ना भाई, ये मिलेगा कि नहीं? ओके, तो अभी अपने को क्या मिलेगा बोल? और एक लोन पेयर है कि नहीं? तो देख ऐसा होगा बेटा, sp2 मतलब क्या होता था? ट्राइगनल प्लेनर होता था ना, एक लोन पेयर आ गया और दोनों के बीच में डबल डबल। अच्छा तुमको एक बता देता हूँ, इसमें याद रखना ऑक्सीजन के अंदर सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, तो वो क्या बनाएगा? p5 बॉन्ड, और सल्फर क्या बनाएगा? p5 अरे बेटा पाई बॉन्ड ऐसा लेटरल ओवरलैप से बनता था, याद आ रहा है कि नहीं बेटा? ये सब हमने किया था केमिकल बॉन्डिंग। इसके सारे एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किया इसमें सर। हाँ 11th में ये दोनों थे, तू भी थी। तो मैं हाँ तू नहीं था बे, पर ना ये पूरा एक चैप्टर पे टेस्ट भी दिया था तुम लोग केमिकल बॉन्ड, ये नहीं किया था। आ गया कि नहीं? करने का कैसे आया कि नहीं? इसका लास्ट स्ट्रक्चर में बता देता, अभी आ जाओ। ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? तो ये आप बोलोगे सर आपने ये सल्फर डाइऑक्साइड बताया वो कहां पर था? ए सल्फर डाइऑक्साइड कहां पर था आपका? ये देखिए वाला भी किया कि नहीं हम लोग ने? वो लोग ने रेजोनेंस फॉर्म में दिया बेटा। डबल बॉन्ड कैन बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और हाँ आपको दोनों में से कोई भी एक बना सकते हो। अभी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ओजोन, किसका? ओझोन। ओजोन, ये बेटा ये ओजोन दिख रहा है कि नहीं? अभी आप मेरे को पहले बताओ ओजोन में टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? 3 × 6/18 तो क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? sp2 मतलब कैसा हो जाएगा? ऐसा होना चाहिए था कि नहीं? एक लोन पेयर आ गया तो कैसा हो जाएगा? ओ ओ ओ ऐसा, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा? लोन। लेकिन अभी आपको ना एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना? ये देख ये बेबी, ये देख ओजोन में बेटा तेरा डबल बॉन्ड या तो लेफ्ट में होगा या तो बेटा अब ये लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट होता है ना, तो हम लोग बेटा ये बॉन्ड बेटा ये डबल बॉन्ड छोटा होना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था।
लेकिन मेरा डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस ये दोनों साइज क्या होगा, सेम। ड्यू टू रेजोनेंस, ये देख इस पे लोन पेयर है कि नहीं बीच वाले पे, ड्यू टू रेजोनेंस वाई, अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वाई ओजोन में दोनों बॉन्ड सेम हो जाता है, तो क्या बोलोगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अरे डबल बॉन्ड लेफ्ट राइट होते रहता है बेटा फास्ट। क्लियर है, ओके। तो अभी ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने जो आपको बताया ना बेटा, वो यहाँ पर टेक्स्ट बुक के पीछे भर भर के क्वेश्चन है उसपे। ये देखो, अभी किधर पे गया बेटा, ये देखिए इसमें पूछा है क्वेश्चन, एक इसमें लोन पेयर विच ऑफ द फॉलोइंग एज वन लोन पेयर, तो अपना हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला करोगे तो आ जाएगा। फिर ए आ, ये देख, सर प्रणव बोल रहा है, उसका इम्पोर्टेंट कॉल आया था, ये देख, ये जेड ये या हो गया बेटा, देखिए ऑक्सी एसिड और फ्लोरीन हो गया। फिर अच्छा अभी बेटा है ना आपको मैं देखिए रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाई। बेटा मैं तुमको बता देता हूँ, देखो बोर्ड बुकलेट अगर आप देखोगे ना, उसमें भर भर के इस पे क्वेश्चंस है स्ट्रक्चर पे, मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ। ये देख रेजोनेंस ऑफ ओजोन आ गया कि नहीं, रेजोनेंस ऑफ ओजोन आ गया। फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ गया देख बेटा, ठीक है। फिर ये देख बेटा वो क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पूछे वो लोग ने। क्लियर है, तो ये स्ट्रक्चर वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा बेटा मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत सारा आपका ना टेंथ का है बेटा, सल्फ मैंने जितना बताया उतने ही स्ट्रक्चर करने के बेटा। आई सेंड दैट, आई विल सेंड दैट पीडीएफ इन द ग्रुप। सर दर्श बोल रहे थे तो डिस्कस नहीं करना एग्जाम में। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 सही है। करने दे करने मेरे एक्चुअली क्या हो गया, आई हैव चेंज द फोन ना, तो डेटा मेरे को नहीं मिल रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, और तो आई इसमें से पीसी में से आई व्हाट्सएप पे लेके फिर आई सेंड यू। ओके बेटा, अच्छा इसमें से ना बेटा बहुत सारे क्वेश्चन है ना बेटा आपके ना, लिसन बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके 10th स्टैंडर्ड के सल्फ्यूरिक एसिड के और अमोनिया के। इफ यू रिमेंबर बेटा, रिएक्शन ऑफ एक्सेस अमोनिया विथ क्लोरीन, क्लोरीन एक्सेस विथ अमोनिया, ये दो में से एक आता ही है बेटा, ठीक है ना बेटा। फिर बाद में कांटेक्ट प्रोसेस से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनाते थे, तो पूरा एज इट इज वो यहाँ पे दिया है। अभी आपको एक इंपॉर्टेंट ए लिसन, इंटर हेलोजन में बता देता हूं, इंटर, अरे यार, अच्छा ग्रुप 17 में, लिसन बेटा, हेलोजन का मैं तुमको फटाफट बता देता हूं। एक मिनट एक काम बताओ बेटा, ग्रुप 17 में फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, फ्लोरीन क्लोरीन गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन क्या होता है, सॉलिड। विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन। बट हु हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था, सबसे ज्यादा। अब आपको ऐसा पूछेगा हाउ क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड, ये आप लोगों ने पढ़ा HCl चैप्टर में पढ़ा था, MnO2 देख क्लोरीन, ये भी पढ़ा था, याद आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ देख क्लोरीन मिला के नहीं। क्लियर है, फिर बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकन्स प्रोसेस। बेटा इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, लिसन, ये डायरेक्ट रिएक्शन है बेटा, देख रहे हैं। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन करते थे तो क्लोरीन मिलता था कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। ये डिकन प्रोसेस अच्छे से करना, हु इज द कैटलिस्ट यहाँ पे याद रख। फिर क्लोरीन ये एक ग्रीनिश येलो है, पॉइजनस है, ठीक है। क्लोरीन मेटल के साथ होगा तो क्या देगा, ट्राइक्लोराइड, मोनो डाई जो वैलेंसी। फॉस्फोरस के साथ होगा तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। सल्फर के साथ, ये नया रिएक्शन आपने कभी नहीं पढ़ा, सल्फर के साथ होगा तो डाइसल्फिरिल डाइक्लोराइड। ठीक है। फिर देखिए हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था 10th में, याद आ रहा है, एक्सेस, अच्छा कैसे प्रेडिक्ट करने का, एक्सेस अमोनिया रहेगा ना तो नाइट्रोजन दोनों तरफ होगा, देख रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड नाइट्रोजन। अगर एक्सेस क्लोरीन का तो दोनों तरफ, ऑयली येलो एक्सप्लोसिव लिक्विड, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ माइंस का था बेटा, ठीक है। बस, फिर बेटा ये भी बहुत ये मार्क कर लिया बेटा, ये इसमें से ना बोर्ड में ना बहुत बार आया हुआ है, ये दो में से ना एक रिएक्शन पूछते ही है, श्रुति, ये दो में से एक पूछते ही है बेटा।
फिर और कौन सा रिएक्शन आता है पता है क्या बेटा, ये वाला कोल्ड NaOH और हॉट NaOH। कोल्ड NaOH क्लोरीन के साथ होगा तो सोडियम क्लोराइड हाइपोक्लोराइड इन वाटर, बट हॉट होगा तो क्या बनेगा, ये दोनों सेम होगा, बट इंस्टेड ऑफ दिस आई विल गेट सोडियम क्लोरेट, क्या मिलेगा। ये दो रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। फिर ब्लीचिंग पाउडर हम लोग कैसे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन डालेंगे तो यू गेट ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग। ये हम लोग ने पढ़ा है, मीथेन को क्लोरीन तो मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथिलीन के अंदर इथीन के अंदर क्लोरीन तो 1,2 डाइक्लोरो। क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे का बढ़ाएगा। देख फेरस से क्या करता है, फेरिक। सोडियम सल्फाइड से क्या कर दिया, सोडियम सल्फेट। क्लियर है ना बेटा। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड में। आयोडीन को किसमें कर दिया, आयोडिक एसिड। ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसमें सल्फर का +4 था, इसमें कितना हो गया, +6। आयोडीन यहाँ पे 0 था, इसमें कितना हो गया बेटा, +5। सब में वो बढ़ा रहा है, यहाँ पे फेरस +2 था तो फेरिक हो गया बेटा, बरोबर है। फिर क्लोरीन बेटा क्या होता है, ब्लीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये आपको पता है कि हम लोग वो आला ब्लीच यूज करते हैं, कपड़े पे, व्हाइट कपड़े पे दाग लग जाता है तो उसके अंदर ये होता है बेटा। ये क्लोरीन पानी के साथ रिएक्ट होगा तो HCl और क्या देगा, हाइपोक्लोरस एसिड। दर्श बेटा, दिस हाइपोक्लोरस इज अनस्टेबल, इट विल ब्रेक टू गिव HCl एंड नेसेंट, और ये नेसेंट ऑक्सीजन है ना, वो कलर्ड मैटर के साथ रिएक्ट होकर उसको क्या बना देगा, कपड़े पे कोई भी दाग होगा बेटा, उससे वो नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट होकर उसको कलरलेस बना देगा। ठीक है, पेज नंबर, हाँ उजाला वाला, उजाला वाले का ही आता है वो बेटा, रेन आला। ठीक है, क्लोरीन बेटा ड्रिंक प्यूरिफिकेशन में, स्विमिंग पूल में। अच्छा, ये बहुत बार पूछा गया, सीईटी वाले बच्चे मार्क कर दे, एग्जाम में बहुत बार आया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्जीन गैस, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मस्टर्ड गैस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 के सीईटी पेपर में आया था। अच्छा श्रुति, यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था पता है क्या, किसमें, इन तीनों में से किसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन है बता, फॉस्जिन में या मस्टर्ड गैस में या टीयर गैस में। टीयर गैस में, ऐसा MCQ आया था, और ये स्ट्रक्चर भी बहुत बार पूछा क्या है। सर? किसमें ज्यादा क्लोरीन है बेटे, इसमें 3 क्लोरीन है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। ये बेटा मस्टर्ड गैस है, वो हिटलर ने यूज किया था बेटा, जूस लोग को, सफोकेशन, डेथ ड्यू टू सफोकेशन। देख, नेम द 2 गैसेस यूज्ड इन वॉरफेयर, तो टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, फॉस्जिन गैस। ठीक है, फिर बेटा हम लोग ने ये आप लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, HCl बताओ, 10th का ही है। हाउ टू प्रिपेयर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टेम्परेचर लेस देन 200, याद आ रहा है कि नहीं, मोर देन 200 है तो हार्ड क्रस्ट बनता था, हो गया। फिर HCl का बेटा देख, पानी में डालेगा तो एक ही H+ देता है कि नहीं, मोनोबेसिक एसिड। ए ये रिएक्शन पर आता है ना, ग्लास और डिप्टी अमोनिया, व्हेन इट इज ब्रॉट इट विल गिव डेंसिफाइड फ्यूम। हाँ ये नया था, वो ये पढ़ा था, लेकिन आपको 10 में डिटेल में नहीं पढ़ा था। ये एक्वा रीजिया, गोल्ड एंड प्लेटिनम कैन रिएक्ट ओनली विद व्हाट, हाँ तो ये एक्वा रीजिया, देखिए गोल्ड रिएक्ट होकर ना ऑरिक क्लोराइड बना देता है, प्लेटिनम रिएक्ट हो जाता था बेटा, ये एक्वा री। व्हाट इज एक्वा रीजिया, अच्छा मेरे को बताओ, मैं तुमको एक ट्रिक बताता, किसके फॉर्मूला में 3 है, HCl और HNO3, जिसके फॉर्मूला में 3 है दोनों कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, जिसके फॉर्मूला में 3 है वो सिर्फ कितनी बार लेने का, 1 पार्ट, तो जिसके फॉर्मूला में 3 नहीं है उसको कितनी बार लोगे, 3 पार्ट्स। जिसके फॉर्मूला में, एग्जाम में पूछेंगे, सॉरी, एक्वा रीजन। अभी बेटा ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या है। अच्छा, ये हेलोजन में कितने बंदे लोग हैं बताओ मुझे। हाँ, हीना नीना नहीं, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई, फर्स्ट क्लास बिरयानी। अच्छा ये तुमको पता है, इंटर मतलब आपस में कंपाउंड बनाएगा, तो ClF, ठीक है बेटा, ClF3, BrF5, IF7। हेलोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7 है ना बेटा, तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन में एक चीज याद रखना, ये जो एंडिंग वाला एलिमेंट हमेशा छोटा होगा या ऊपर वाला होगा। अच्छा, मैक्सिमम इंटर हेलोजन में कितने एटम बन सकते हैं, मैक्सिमम एटम 8, मैक्सिमम कितना है, 7+1 8 है कि नहीं बोलो। तो ये एक MCQ बेटा, मैक्सिमम एटम कितने हो गए, व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में हम लोग क्या लेते हैं बेटा, ऐसा XH डैश, ये तेरा क्या होगा, स्मॉल इन साइज, और ये क्या रहता है, बिग।
ठीक है, आई कैन गेट एक्स एक्स डैश H3 एक्स डैश फाइव और एक्स क्या होगा बोलो। तो अभी एमसीक्यू में ना ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इंटर हैलोजन में मैक्सिमम कितने एटम बन सकते हैं। ये देखो बेटा, मैक्सिमम कितने एटम बने इंटर हैलोजन में, पहला ही एमसीक्यू देखो। ये देख, among the interhalogen maximum number of atoms can be how much? 8. I have 7. ये नहीं बीबी है, ये जो 7 + 1 8 हुआ कि नहीं बोल। फिर पूछते व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड, क्या पूछेंगे। Inter कौन पानी यहाँ पे फेंका बे, मार दूंगा मैं, कसम से बोल रहा, मैं उठ गया ना तो बेटा। ये देख, इंटर हैलोजन फ्लोरीन हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही दिखा सकता है। व्हाई? बिकॉज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव। यार इधर आ जाओ, हाउ आर इंटर हैलोजन प्रिपेयर्ड, ये देख यहाँ पे देखो। लुक, इंटर हैलोजन कंपाउंड दिखाई दे रहा है, ये देख रहा है बेटा। श्श्श, देख इंटर हैलोजन देख, XS3 XS5 XF7, ठीक है। इंटर हैलोजन कंपाउंड समझ में आ गया। अभी बेटा इसके ना प्रिपरेशन बेटा आपको खाली देखने इधर बेटा है, ये प्रिपरेशन एक बार देख लेना बेटा, ओके। अच्छा ये पूछे कि थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है, ClF इज मोर स्टेबल, ये थर्मल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये रिएक्शन रिएक्शन बेटा एक बार यू जस्ट गो थ्रू इट, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं एक्सप्लेन, डायरेक्ट डायरेक्ट, ये स्ट्रक्चर में सब बता चुका हूं, स्ट्रक्चर में सब आपको बता चुका हूं, आ जाओ बेटा बैठ जाओ, ठीक है। इंटर हैलोजन इज डन। खाली इसमें बेटा बचा क्या है पता है क्या, ग्रुप 16 अभी बाकी है, तो मैं एक बेटा एक्स्ट्रा ऑनलाइन लेके आपका करवा दूंगा, ठीक है। चलो देन, Bye, sir. बाय बाय। एक मिनट, अरे